हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर रोहिणी पिंपड़कर। और आज इस यूट्यूब चैनल की वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि पीपल एंड एनवायरनमेंट। जी हाँ, पीपल एंड एनवायरनमेंट किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं। सिलेबस तो काफ़ी छोटा है लेकिन क्वेश्चंस को हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि वेरियस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ में हमने ऑलरेडी 2 वीडियो हमने अपलोड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन 2 वीडियो की मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ये हमारा तीसरा वीडियो है फ्रेंड्स। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अब देखिए बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी इंडिया की है, तो सभी को पता होगा वो है वुलर लेक। अब ऑप्शंस देखते हैं, ये है क्या वुलर लेक, जो कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऑप्शंस में वुलर लेक लिखा है क्या, या तो दाल लेक है तो ये भी आंसर नहीं है, सुखना लेक भी नहीं है और लोकटक लेक नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। क्योंकि आपको पता ही है कि फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, इंडिया की सबसे बड़ी, इवन ये तो एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक इसे कहा जाता है। तो इसी वजह से इसका आंसर हो जाएगा वुलर, वन ऑफ द। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइकेन आर बेस्ट इकोलॉजिकल इंडिकेटर। अब देखिए लाइकेन का मतलब क्या होता है, देखो कवक और शैवाल जब एक साथ होते हैं किसी भी इसमें तो इसे क्या कहा जाता है, कवर और शैवाल के मिक्सचर को कहा जाता है लाइकेन। ओके, और ये जो लाइकेन होता है ये बहुत ही ज़्यादा एयर पॉल्यूशन की तरफ आपको बताता है कि अगर एयर की क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई किसी एरिया में तो लाइकन मरने लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एयर पॉल्यूशन। ये इंडिकेट करता है कि वहाँ की एयर कैसी है, पॉल्यूटेड है या नहीं है। नेक्स्ट है द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ द मोस्ट रैपिड इन द। अब देखो कहाँ यहाँ पे पूछा गया कि ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है ये बहुत ज़्यादा किस एरिया में बढ़ती है। ओके, समझ के चलो कि ये है हमारी अर्थ। ओके, ये है अर्थ और ये है इक्वेटर। इक्वेटर के पास के एरिया को क्या कहा जाता है, टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। ओके, और उसके ऊपर जो ये जो कैंसर और जो कैप्रिकॉर्न होता है इसके बीच के जो भी रीजन है उसको क्या कहा जाता है, सब ट्रॉपिकल। यहाँ पे क्या होता है, वातावरण जो होता है वो काफ़ी गर्म भी होता है, तो सब ट्रॉपिकल में तो कम गर्म होता है लेकिन वार्म होता है। और यहाँ पे वाटर वगैरह सब चीज़ें अवेलेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है जिससे ह्यूमन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और रैपिडली होती है। तो इस वजह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। अब देखो इंडस की कौन सी सहायक नदी ये पूछा है। तो देखिए सतलज तो है ही, चिनाब भी है, झेलम भी है और चिनाब भी है, और दूसरी कौन सी है, रावी। ऑप्शन में रावी है क्या, नहीं, यहाँ पे दिया है भागीरथी और यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, इज नॉट। क्योंकि देखिए भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी ये जब दो मिलती है तो वो क्या फॉर्म होती है, गंगा नदी कहलाई जाती है। तो तो इसका संबंध किससे है, गंगा रिवर से। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस वाटर रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंड प्रोवाइडेड टू द ग्लोबल डाइवर्सिटी इन इंडिया। आप देखो ग्लोबल डाइवर्सिटी जो है इसके लिए इंडिया में कितना लैंड प्रोवाइड है, तो वो है सिर्फ 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज lichen have disappeared from cities because they are highly susceptible to। अब देखो अभी हमने कहा lichen क्या होता है, कवक और शैवाल का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपियर क्यों हो चुकी है, क्योंकि वाकई ऑब्वियसली एयर क्वालिटी क्या है वहाँ पे ख़राब हो चुकी है। तो एयर क्वालिटी का इंडिकेट क्यों ख़राब होती है, तो सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से वहाँ की एयर क्वालिटी हमेशा से ख़राब हो चुकी होती है, तभी जाके जो लाइकन होता है वो डिसअपियर हो जाता है। तो SO2 को क्या कहा जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, उसके साइंटिफिक सिंबल्स भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स। अब देखो किसी भी इसकी कैरिंग कैपेसिटी किसी भी पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे ऑब्वियसली तो पॉपुलेशन भी क्या हो जाएंगी, कम ही रहेगी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following pure river dam project and the state which is located is not correct। अब देखो यहाँ पे नॉट करेक्ट बोला है, ये होगा। तो देखो गांधी सागर डैम का MP में है क्या, जी हाँ, तो ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा डैम तमिलनाडु में है,
जी नहीं, जो तुंगभद्रा जो डैम है ये कहाँ पे है, कर्नाटका में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि तुंगभद्रा डैम कहाँ पे है, तो कर्नाटका पे है। भाखरा नांगल कहाँ पे है, पंजाब में है। और साथ ही हीराकुंड क्या है, उड़ीसा में है। इस तरीके से आपको अच्छे से पढ़ के इसे याद रखना है फ्रेंड्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स स्केयर्ड फॉरेस्ट आर लोकेटेड। अब देखो यहाँ पे स्केयर्ड फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है। अब स्केयर्ड फॉरेस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पवित्र जंगल। अब देखो ऐसे जंगल होते हैं जो बहुत घने होते हैं और उसमें बहुत से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो ये पाए जाते हैं केरला में भी, मेघालय में भी है और महाराष्ट्र में भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, most inhabitant of Kolkata suffer from bronchitis or asthma. It is due to excessive of sulfur dioxide polluted in. अभी हमने देखा सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, तो एयर में होता है। इससे एयर क्वालिटी ख़राब होती है जिससे हमें ब्रोंकाइटिस या फिर अस्थमा मतलब जो हमारे लंग्स है उससे जुड़े हुए रोग हमें हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 5 इज इनवर्सली रिलेटेड टू। अब देखिए पॉपुलेशन जो ग्रोथ होता है बहुत ज़्यादा कब होता है, ओके तो जब जनरेशन गैप बहुत ही ज़्यादा होता है तब क्या होता है, बहुत ही इनवर्सली रिलेटेड होता है जनरेशन टाइम से पॉपुलेशन ग्रोथ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हमें मैच से पेयर करना है रिवर और डैम, इनको अच्छे से मैच करना है हमें, ओके। सो देखिए कावेरी नदी पर कौन सा डैम है, वो है मैतूर डैम। कृष्णा रिवर पे वो है अलमाती डैम। नर्मदा रिवर पे तो आपको पता ही होगा सरदार सरोवर है, ये बहुत चर्चा में रहता है हमेशा से। और साथ ही चंबल नदी पर कौन सा है, गांधी सागर डैम। अब देखिए गांधी सागर डैम के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि गांधी सागर डैम में कहाँ पे है, ये है एमपी में। Our next question is, which of the following is not included in extensive of species। अब देखो extensive का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रजाति को लुप्त होने में कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, ये पूछा है। अब देखो कोई भी प्रजाति विलुप्त कब होती है, एक तो उसका जो रिप्रोडक्शन की जो क्वालिटी होती है अगर वो क्या कर दे, खो दे, या फिर वो बहुत ही ऐसे अगर बहुत ही ज़्यादा एटमॉस्फेयर जो चेंज होते हैं तो उनको अगर चेंज को क्या करे, स्वीकार न करे, तभी क्या होती है, किसी भी प्रजाति क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या शामिल नहीं होता। अब देखो नेचुरल एक्सटिंक्शन, हाँ नेचर से अगर वो अपनी रिप्रोडक्शन क्वालिटी अगर उसकी चली जाए तो ऑब्वियसली नेचुरल होता है। और साथ ही से ये होता है मासेस से। अब मास एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट में चेंज हो जाए और ये इसके काबिल ना रहे कि वो सर्वाइव कर पाए, ओके सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऐसा कहा जाता है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो वो मास एक्सटिंक्शन मतलब बहुत ज़्यादा प्रमाण पे वो प्रजाति नष्ट हो जाती है। तो ये तो दोनों होते हैं और यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ नॉट, ओके तो क्या इंक्लूड नहीं है, आर्टिफिशियल एक्सटिंक्शन। अब किसी भी प्रजाति को हम आर्टिफिशियली ख़त्म करते हैं क्या, ऑब्वियसली नहीं। हाँ ये बात अलग है कि हम बहुत ज़्यादा शिकार वगैरह करके उसको ख़त्म करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल एक्सटिंक्शन किसी भी प्रजाति का पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेथ वाइल स्लीपिंग इन क्लोज रूम विथ बर्निंग कोल फर्नेस इज ड्यू टू। अब देखो किसी भी ऐसे रूम में अगर आप सो गए क्लोज रूम में जहाँ पे क्या है, कोयला जल रहा है, तो आपकी मौत किससे होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड से। क्योंकि कभी भी जब कोयला जलता है तो उससे क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके CO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा है तो सारे के सारे स्टेटमेंट हमें पढ़ने पड़ेंगे। एरोसोल्स पार्टिकल इन एयर लेस दैन 1 माइक्रो। अब देखो एरोसोल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या 1 माइक्रो होते हैं क्या, ऑब्वियसली हाँ, उससे भी कम होते हैं। और साइनोसिस इज कॉज्ड बाय नाइट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो अगर नाइट्रेट बहुत ज़्यादा हो गया ना तो इससे क्या होता है, साइनोसिस नाम की हमें बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है इम्फिसिज्म डिसीज इज कॉज्ड बाय फोटोकेमिकल स्मॉग। देखो बहुत ज़्यादा अगर स्मॉग हो जाए ना किसी एरिया में तो एम्फिसिज्म नाम की हमें बीमारी हो जाती है, ओके तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन इज नॉट कॉज्ड बाय। अभी देखो किसी एयर पोल्यूशन नहीं होता, पोल ग्रेन इससे तो एयर पोल्यूशन होता है परागकण से या से वहाँ जाते हैं तो इससे तो होता ही है। ऑटोमोबाइल से तो ऑब्वियसली ये तो होता ही है, सभी को पता है कितना धुआं निकलता है गाड़ियों से। और साथ ही
जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की अगर बात करें तो वहाँ से पानी का यूज़ होके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, इससे एयर पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये बहुत ही सेफ़ तरीका होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन्स इंटरफियर इन द नेचुरल फॉस्फोरस साइकिल बाय। अब देखो, अब जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन बीइंग, हम क्या करते हैं, फॉस्फोरस साइकिल में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इंटरफियर करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, कॉजिंग इरोजन ऑफ लैंड। अब देखो, हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, लैंड का इरोजन कर देते हैं। अगर पेड़ काट देंगे तो लैंड का इरोजन तो होगा ही, तो इससे तो फॉस्फोरस जो सर्कल साइकिल होता है इससे इफेक्ट होता है, ओके, हार्मफुली। नेक्स्ट है एडिंग फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स टू एग्रीकल्चर सॉइल। अब देखो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फॉस्फोरस जो होता है ना वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आप बहुत ही ज़्यादा अगर ऐड करोगे तो इससे भी क्या होता है, फॉस्फोरस साइकिल में इफेक्ट होता है। साथ ही साथ डंपिंग सीवेज इन टू रिवर एंड लेक। जो भी हमारे घर से जो सीवेज निकलता है ना, जो गंदा पानी वगैरह सब कुछ निकलता है, इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। तो इस भी ऐड करता है फॉस्फोरस को अपने इन्वायरमेंट में, रिवर एंड लेक में अगर आप उन्हें छोड़ देंगे तो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डज द मून कम बिटवीन सन एंड अर्थ। ओके, सन एंड द अर्थ के बीच में अगर देखो, अगर ये मून है, पकड़ के चलो, अगर ये सन एंड अर्थ के बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। ओके, ये पकड़ के चलो अर्थ है, अब ये बीच में आया, पकड़ के चलो, तो कौन नहीं दिख रहा है, सन नहीं दिख रहा है, और जो नहीं दिखता हम इसी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स क्यों कहते हैं, क्योंकि सन दिख नहीं रहा और जो दिखता नहीं है उसी को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी उन्हीं का नाम उन्हीं से रहता है जो नहीं दिखता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट। अब देखो, यहाँ पे पेयर्स दिए हैं और पूछा है कि कौन सी करेक्ट नहीं है। अब देखो, पन्ना, पन्ना एक जगह का नाम है जहाँ पे क्या मिलते हैं, डायमंड मिलते हैं। पन्ना की खानों में डायमंड मिलता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वैसे तो ये कोयले की खान है और कोयले की खान में आपको क्या मिलेगा, डायमंड मिलता है। तो ये तो बिल्कुल देखो, ये तो बिल्कुल राइट लग रहा है मुझे, एक जगह का नाम है और ये है, वहाँ पे डायमंड मिलता है। लेकिन नेक्स्ट जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे पता चलता है कि कार्बन, यहाँ पे लिखा है कार्बन और डायमंड। अब देखो, कार्बन और डायमंड का क्या रिलेशन है, कार्बन से ही क्या बनता है, डायमंड बनता है, तो ये भी मुझे सही लग रहा है। और ग्रेफाइट और कार्बन, ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन का ही एक प्रकार होता है। तो देखो, जब मैंने 2 पढ़े तो मुझे पता चला कि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि किस में कौन से सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं। और नेक्स्ट जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे पता चलता है आयरन एंड स्टील। अब आयरन और स्टील में भी क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है, और ये एक में से रिलेटेड है। तो देखो, ऑड मैन आउट कौन कहलाएगा, ऑप्शन नंबर 1, पन्ना एंड डायमंड, क्योंकि पन्ना एक जगह का नाम है और उसमें जो कोयलों की खदान है वहाँ पे डायमंड मिलते हैं। नेक्स्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन अप टू 80% ऑफ टोटल एयर पॉल्यूशन इज इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इज। अब देखो, मेट्रोपॉलिटन जो सिटी होती है ना वहाँ पे 80% जो पॉल्यूशन होता है वो किससे हो जाता है। तो अब इसका बहुत ही इजी आंसर है ऑटोमोबाइल, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, पेट्रोल यूज़ होता है या फिर डीजल यूज़ होता है, इससे बहुत ज़्यादा वहाँ की एयर जो होती है वो ख़राब हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर एयर पॉल्यूटेंट इज। अब देखो, सबसे आपको मेजर पूछा है, मेजर मतलब जिससे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट किससे होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये हमारे ब्लड में जाके, ओके, ब्लड में क्या करता है, जो ऑक्सीजन है उससे क्या करता है, कंपटीशन करता है। तो इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत ही मेजर पॉल्यूटेंट के नाम से जाना जाता है। अभी सभी तो है लेकिन ये सबसे मेजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कल्चरल यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय एडिंग टू मेनी। अब देखो, ये कल्चरल यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है, एक कोई चीज़ है जो हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे कि पेड़ पौधों के लिए। अब देखो, अमोनियम भी ज़रूरी, नाइट्रेट भी होती है और फॉस्फेट भी होती है, ठीक है। अगर इन्हें बहुत ही हद से ज़्यादा दे दी जाए, इसमें क्या लिया, एडिंग टू मच, ओके, टू मेनी, अगर बहुत ही ज़्यादा अगर आप उन्हें दे दिए जाएंगे तो इससे क्या होता है, उनकी विकास जो होती है वो नहीं होता, उनका विकास, तो इसे कहते हैं कल्चरल यूट्रोफिकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ, ओके, ऑल ऑफ दिस।
मतलब इसमें अमोनिया भी इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए, नाइट्रेट भी और फॉस्फेट भी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दे दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, तो ये चीज़ भी गलत है। नेक्स्ट है द साउथर्न ईस्ट स्ट्रिप ऑफ इंडिया इज़, अब देखो सबसे साउथर्न वाला जो टिप जो इंडिया का है तो ऑब्वियसली यही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अंडमान निकोबार में ये इस तरीके से जो यहाँ पे है पकड़ के चलो। तो जैसे कि ये होगा इंडिया, यहाँ पे तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे जो इसलैंड है हमारे अंडमान एंड निकोबार, तो उसमें ये जगह है साउथर्न टिप इंदिरा पॉइंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज लाओस इज़ द कैपिटल ऑफ, अब देखो लाओस यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली लाओस जो है ना ये देश है, जैसे कि म्यांमार के उधर वो जो देश उधर के साइड में जो देश आते हैं उनमें से इसका नाम है। तो इसकी जो कैपिटल है, इस देश की कैपिटल कौन सी है, वियंटियाना, कौन सी है, वियंटियाना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट कंसीडर अ पोल्यूटेंट, अब देखो पोल्यूशन तो है लेकिन इसको कंसीडर नहीं किया जाता है, तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, CO2, क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से पॉल्यूशन तो होता है, लेकिन क्या है ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ऑब्जर्व किया जाता है, किससे, प्लांट के द्वारा, जिससे वो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को इमिट करते हैं, तो इसी वजह से इसे क्या नहीं कहा जाता, पॉल्यूटेंट नहीं कहा जाता, इसे एज अ पॉल्यूटेंट कंसिडर नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इंक्लूड्स, अब देखो अगर आप फॉसिल फ्यूल तो आपको जलाते हैं ये तो पता ही है सभी को, लेकिन उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है ये पूछा है। अब देखो कोल तो होता ही है, ऑयल भी होता है और गैस भी होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, इस फॉसिल फ्यूल के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट होता है जिसमें फॉसिल फ्यूल मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विंटर नॉर्थन half of India is warmer than area of similar latitude location by 3 डिग्री to 8 डिग्री because, अब देखो लैटिट्यूड पता होना चाहिए, देखो ये पकड़ के चलो अर्थ है और ये इसे क्या कहा जाता है, लैटिट्यूड कहा जाता है, ठीक है। अब लैटिट्यूड पे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर जगह पे होते हुए भी, अब देखो ये लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड में सपोज पकड़ के चलो ये इंडिया है, यहाँ पे छोटा सा नहीं, लैटिट्यूड पे अगर इंडिया यहाँ पे नहीं आएगा, सपोज ये इंडिया है पकड़ के चलो यहाँ पे ऐसे, तो इंडिया के साथ ही लैटिट्यूड वाले जितने भी जो भी देश है वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, लेकिन हमारे इंडिया में उतनी ठंडी नहीं होती, क्यों नहीं होती, इसका बहुत ही अच्छा रीज़न है द ग्रेट हिमालय, ओके, द ग्रेट हिमालय शेक द पेंट्रेटेशन ऑफ गोल्ड पॉलिश एरिया इनटू एयर इफेक्टिवली। अब देखिए कभी भी जब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा, यहाँ पे गोल्ड वर्ड नहीं, यहाँ पे पोलार वर्ड है, वही मैं सोच रही थी ये ऐसा क्यों हो रहा है कि देखो जो हिमालय होता है ना, ये एक्चुअली सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छे से हुआ नहीं है, द ग्रेट हिमालय चेक द पेनेट्रेशन ऑफ गोल्ड पोलार एयर इनटू इंडिया डायरेक्टली इफेक्टिवली, ओके। अब देखिए जो इंडिया का में सपोज ये हिमालय है पकड़ के चलो ये इंडिया में, तो इंडिया में क्या होता है, अगर बाहर से अगर कोई एयर आने की कोशिश करे तो क्या होता है, ये हिमालय से यहाँ से जब एयर आती है ठंडी ठंडी हवाएं, तो ये इसे आने नहीं देता है इंडिया में, तो इसी वजह से इंडिया क्या होता है थोड़ा सा अदर जो एरिया उससे ज़्यादा थोड़ा सा वार्म होता है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हिमालय की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, अब देखो कौन सी जो जो क्या लिखा है यहाँ पे, मैच द पेयर यहाँ पे पूछा गया है, तो ये कौन सी बराबर नहीं है ये पूछा है, ओके। सो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर, देखिए पहले तो हम इसको पढ़ लेंगे, यहाँ पे डैश नहीं दिया है, लार्जेस्ट इजलैंड, अब देखो सबसे बड़ा इजलैंड कौन सा है, मेडागास्कर, देखो यहाँ पे से लाइन होनी चाहिए थी, तो मेडागास्कर सबसे बड़ा क्या है, बहुत ही लार्जेस्ट इजलैंड है, तो ये इसका आंसर बिल्कुल बराबर है। नेक्स्ट है पेसो इज़ द करेंसी ऑफ क्यूबा, जी हाँ क्यूबा की करेंसी क्या है, पेसो। आपको पता है क्यूबा क्राइसिस के बारे में, नहीं पता होगा तो कभी हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। मेडागास्कर सबसे बड़ा इजलैंड है, क्यूबा पेसो जो करेंसी है ये क्यूबा की है, ये भी बराबर है। और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इज सूरत,
अब देखिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया सूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन सा है? अहमदाबाद। अब हमने बता दिया कि मैनचेस्टर ऑफ सूरत क्या है? अहमदाबाद। अब आप हमें बताइए कि मैनचेस्टर ऑफ द वर्ल्ड क्या है? ठीक है, ओए सॉरी, मैनचेस्टर मतलब मैनचेस्टर सिटी जो है ये कहाँ पे है वर्ल्ड में? तो ये आपको बताना है कि मैनचेस्टर कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि मैनचेस्टर एक्चुअली में कहाँ है, किस देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ताजमहल इज़ डैमेज बाय। देखिए ताजमहल डैमेज हो रहा है, अब क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि जो मथुरा में जो रिफाइनरीज है बहुत ज़्यादा, तो इसे क्या हो रहा है? ताजमहल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है टर्पाइन ऑयल यूज इन मेडिसिन इन इज ऑप्टेन फ्रॉम। अब देखो टर्पाइन जो ऑयल होता है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एज अ मेडिसिन। ओके, तो ये कहाँ से मिलता है हमें? चिरपिन एक नाम का ऐसे पौधा होता है, उससे ये मिलता है। नेक्स्ट है द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज लोकेशन टाइम ऑफ। अब देखो इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है ये किससे रिलेटेड है? इसका सही आंसर हो जाएगा इस लैटिट्यूड। देखिए ये जो इस लैटिट्यूड ये ऐसे होते हैं सीधे सीधे इमेजिनरी लाइन होती है किसी पृथ्वी के ऊपर, तो इसे कहे जाते हैं लैटिट्यूड, और इस लॉन्गिट्यूड, और इसी लॉन्गिट्यूड से पता चलता है कि हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा। ओके, नेक्स्ट है पार्टिकल्स इन एयर कॉस्ट। अब देखो पार्टिकल अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इसका कॉस्ट क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्लोजर ऑफ स्टोमाटा। अब देखो अगर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा एयर में, क्या होगा? बहुत पॉल्यूशन अगर हो जाएगा, पार्टिकल ज़्यादा होंगे, तो आपके जो पोर्स जो होते हैं ना स्किन के ऊपर, तो वो क्या होते हैं? बंद होने लगते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्लोजर ऑफ स्टोमाटा। नेक्स्ट है नॉइज पॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड इफ नॉइज इज इंक्रीज इज इन एक्सेस टू। अब देखो नॉइज पॉल्यूशन के लिए किससे ज़्यादा आपकी मतलब अगर बहुत ज़्यादा वॉइस किसी की नॉइज में कब गिनी जाती है? तो वो गिनी जाती है 80 to 100 डेसिबल। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ नोन फॉर मोस्ट फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक। अब देखो अर्थक्वेक किस कंट्री में सबसे ज़्यादा होते हैं? जापान में। और किस रीजन में होते हैं? स्पेशली होता है पैसिफिक ओशन में, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलर इक्लिप्स ऑफ योर व्हेन। अब देखो पोलर इक्लिप्स कब होता है? तो अभी है सोलर इक्लिप्स कब होता है? अभी हमने बात की है कि जो दिखता नहीं है ना उसी को क्या कहते हैं? उसी के ऊपर से नाम देखते हैं। अब देखो ये तो हो गया सन, अब वो किसकी वजह से नहीं देख रहा है? क्योंकि ये मून है पकड़ के चलो, और ये अर्थ है। तो अभी इसको ऐसे आपको डिफाइन करना है, मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मून कहाँ पे है? सन एंड अर्थ के बीच में है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इट दैट स्मोकिंग प्रोड्यूसर इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन। अब देखो स्मोक अगर बहुत ज़्यादा होता है तो वो किसे प्रोड्यूस करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्टिकुलेट्स। अब देखो स्मोक तो होता है लेकिन वहाँ पे बहुत छोटे छोटे कण भी होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्या होता है? स्मोक क्रिएट होता है, धूलकण इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ओजोन लेयर डिप्लेशन फॉर होल इन ओजोन लेयर इज बीइंग चीफली फाउंड इन। अब देखिए ओजोन लेयर हमें कहाँ पे फाउंड हुआ इसके बारे में यहाँ पे पूछा है। तो ये कहाँ पे पता चला? सोलर पोलर में बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है? जो ओजोन लेयर है वो कम हो रही है, इसके बारे में हमें पता चला था। नेक्स्ट, इन डिटरमाइनिंग द इंडियन क्लाइमेट मेजर रोल प्लेड बाय हिमालय इज और आर। अब देखिए कौन सा मेजर रोल प्ले करता है हिमालय? ये तो बहुत ही ईजी है। अब देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि देखिए जो या इससे क्या होता है हिमालय की वजह से द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन, मतलब ये इस तरीके से जब ये हिमालय है ऑफ ग्रेट हिमालय डज नॉट परमिट द समर मानसून टू क्रॉस इट एंड दस कीप इट सोल्जर रिस्ट्रिक्शंस टू इंडिया। अब देखो यहाँ से जब मानसून आता है तो ये यहाँ पे क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो ये तो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है दे डायरेक्ट द समर मानसून टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट। अब देखो ये जैसे ही नॉर्थ की तरफ जैसे ही जाता है तो वो ऐसे उसको मुड़ा देता है। ओके, तो इस तरीके से नॉर्थ वेस्ट की तरफ ऐसे इसको मोड़ता है। क्यों मोड़ता है? क्योंकि मैं बता दूं कि इस तरीके से जो हिमालय है तो यहाँ पे से थोड़ा सा ये इस तरीके से, ठीक है, तो ऐसे जब जाते नॉर्थ की तरफ जाते तो नॉर्थ
से, जैसे कि ऐसे अगर ये गई तो यहाँ से इधर इसको घुमा देता है, कौन, हिमालय। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द विंटर दे स्टॉप द साउथवर्ड्स पेनिस्ट्रेशन ऑफ कोल्ड एंड ड्राई पोलर एयर। देखिए अभी इसके पहले क्वेश्चन में हमने इसके बारे में बताया था। देखिए ये पकड़ के चलो हिमालय है इंडिया में, तो ये जो हिमालय जो है ना, तो ये क्या करता है, यहाँ से जो साउथवर्ड डायरेक्शन में जो एयर आती है, फिर चाहे वो एयर कैसी भी हो, ओके, वो चाहे वो एयर ठंडी हो, गर्म हो, कैसी भी हो, स्पेशली गर्म ठंडी जो आती है, तो ये इसे क्या कहता है, रोकता है, और यहाँ पे बिल्कुल भी ठंडी हमारे इंडिया में नहीं आने देता, बहुत ज़्यादा ठंडी। तो इस वजह से ये भी इसका फ़ायदा होता है हिमालय की वजह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट है द कॉमन ट्री स्पेसीज इन नीलगिरी। अब देखो नीलगिरी हिल्स में कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है, स्पेशली यूकेलिप्टस। ये बहुत ही अच्छा पेड़ होता है, सदाहरित होता है और इसमें बहुत सारी औषधियाँ होती है। नेक्स्ट है कोल बर्निंग हॉट्स और स्टोव produce a hazardous gas which sophisticated living beings even to death। अब देखो, अब बहुत ज़्यादा अगर कोयला जला दिया जाए तो हम मर जाएंगे, है कि ये hazardous होता है, sophisticated होता है हमारे लिए, तो क्योंकि इससे क्या निकलता है, CO, इसका मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। Our next question is aerosol। ओके अभी यहाँ पे पूछा है एरोसोल आर पार्टिकल इन एयर लेस दैन। अब एरोसोल के पार्टिकल्स कितने होते हैं, 1 माइक्रोमीटर से भी कम होते हैं एयर में, कहते हैं 1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज फ्लो नियरली अयोध्या। अब देखो अयोध्या के नियरली कौन सी जो रिवर है वो बहती है, तो उस रिवर का नाम है सरयू रिवर। नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड मेनली इफेक्ट। अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड से ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन से ही होता है, तो इसमें क्या होता है कि किसकी पार्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ये पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेल मेम्ब्रेन्स। क्योंकि देखिए जब भी सेल मेम्ब्रेन्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी सेल के ऊपर जो भी मेम्ब्रेन्स होती है, मतलब एक झिल्ली टाइप की होती है ना, तो उसको ये क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है साइनोसिस इज कॉज्ड बाय। अभी हमने पढ़ा था साइनोसिस होता है ओके अगर एयर क्वालिटी वहाँ की ख़राब हो जाए, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से हमें क्या होता है, साइनोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड स्ट्रीम। अब देखो कोल्ड स्ट्रीम वो हॉट स्ट्रीम के बारे में आपने पढ़ा होगा, सॉरी वार्म स्ट्रीम। तो ये क्या होता है, देखो पकड़ के चलो, ये अर्थ है और ये है हमारा इक्वेटर, ओके विषुववृत्त। तो यहाँ पे जब भी, अब विषुववृत्त का तापमान क्या होता है, बहुत ही गर्म होता है, और ये होता है हमारा पकड़ के चलो पोलर रीजन है, ये पोलर और ये पोलर। यहाँ पे हमेशा वातावरण क्या होता है, कोल्ड होता है। अगर कोई भी अगर वाटर का अगर स्ट्रीम हो, अगर ये किसी ठंडी जगह से जाएंगे, ओके, तो ये क्या होंगे, ठंडे पानी की कहलाएंगे। और अगर कोई इस इक्वेटर्स के पास से अगर यहाँ से अगर दूसरी जगह पे जाएंगे तो वो क्या रहेंगे, वार्म रहेंगे। तो इससे पता चलता है कि कौन सी स्ट्रीम ठंडी है या फिर वो वार्म है। अगर वो ठंडी होंगी तो ऑब्वियसली वो कहाँ से, पोलार से इक्वेटर की तरफ जाएंगी, और अगर वो वार्म है तो वो कहाँ से जाएंगे, इक्वेटर से पोलार की तरफ जाएंगी। तो इससे आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लेब्राडोर, ये क्या है, कोल्ड स्ट्रीम है। नेक्स्ट है मेटाजेनिक पोल्यूशन इज। अब देखो मेटाजेनिक पोल्यूटेंट के बारे में यहाँ पे पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट है एम्फीसेमा डिसीज इज कॉज्ड बाय। देखो ये एम्फीसेमा के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, तो ये हमें क्यों होता है, तो इसका कॉज होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। जब हमने स्मॉग पढ़ा था उसमें भी ये दिया हुआ था। नेक्स्ट है हाई वेल्ट आर टेम्परेट ग्रास लैंड ऑफ। अब देखो हाई वेल्ट बहुत ही ज़्यादा हाई है, यहाँ पे क्या होते हैं, गवत होते हैं, ओके ग्रास होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अफ्रीका। नेक्स्ट है लॉस ऑफ मिनरल्स ऑन द हिल्स इज ड्यू टू। अब देखो जो हिल्स है, इस तरीके से जब हिल्स होती है कोई भी, पकड़ के चलो, तो यहाँ के बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, लॉस हो रहे हैं। तो
मिनरल्स जो होते हैं वो ये यहाँ के क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। तब क्यों होते हैं? ऑब्वियसली माइनिंग की वजह से, स्ट्रिप माइनिंग जो होती है, ओपन माइनिंग वहाँ पे, तो इस वजह से वहाँ के जो मिनरल्स है वो क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब देखो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन हमने लिए थे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे वीडियो के ऊपर अच्छे से कमेंट करें और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।